क्या आप क्लास 9 की फर्स्ट थ्योरम 6.1 नहीं सॉल्व कर पा रहे? क्या आपको उसका प्रूफ समझ में नहीं आ रहा है? तो फटाफट हम इस वीडियो में कवर करने वाले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की थ्योरम 6.1। हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर एंड वेलकम टू कक्षा के क्लासेस। तो फटाफट समझते हैं क्लास 9 की थ्योरम 6.1 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों थ्योरम क्या दी गई है, पहले उसको पढ़ते हैं। लिखा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उसके इक्वल होते हैं। तो फटाफट देखिए बच्चों, मैंने दो लाइन ले ली, इनको हम इंटरसेक्ट कराएंगे। तो देखिए बेटा, मैंने एक लाइन लेट से ये ले ली और दूसरी लाइन इसी को ले लेते हैं, चलो इसका क्लोन ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने इस तरीके से ले लिया और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, लुक एट हियर, ठीक है। और ये लाइन आपस में क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है, लुक एट हियर, ठीक है। क्लियर है? यस। तो बच्चों ये कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनका नाम दे दिया, जैसे ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होते हैं, ठीक है, ये आपस में इक्वल होते हैं। और एक पेयर ये बनेगा बेटा, ये आपस में इक्वल होते हैं। लेट से इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने ओ मान लिया, ठीक है। तो देखो टू बी प्रूव्ड, हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रूफ क्या करना है। लुक एट हियर बेटा, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है भैया, बी ओ डी के, एंगल बी ओ डी के। और दूसरा पेयर क्या है बेटा, एंगल ए ओ डी, ये वाला ए ओ डी किसके इक्वल है, बी ओ सी के, ठीक है, बी ओ सी के। ये आपको दोनों के दोनों क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले देखो, ये तो गिवन हो गया, हम लिखते, ये हो गया आपका प्रूफ। अब हम लिखते हैं गिवन, ठीक है। क्या लिखते हैं बच्चों, गिवन। देखो गिवन में क्या दिया है, हमें सिर्फ दो लाइन दी गई है जो एक दूसरे को पॉइंट ऑफ पर इंटरसेक्ट करे, तो उसको मेंशन करेंगे। ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स which is intersecting, ठीक है, at point O। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमें करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रूफ करना है। तो बच्चों इसको करेंगे कैसे, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैं एक सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ। यस, ये मैं लाइन लेता हूँ सी डी, देखो सी डी मैंने लाइन ली ऐसी, जैसी उसकी डायरेक्शन है मैं सेम डायरेक्शन बना रहा हूँ। और इस पर चेक करो, ये क्या है आपकी ए और ओ, ओ ए क्या होगी बेटा, रे, ठीक है। सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ओ ए इज अ रे, लीनियर पेयर। क्लियर है? लीनियर पेयर एग्जिस्ट कर गया कि नहीं कर गया? तो देखो भैया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है? तो देखो कैसे मेंशन करेंगे, रीजन आपको प्रॉपर लिखने हैं भैया। सी डी इज अ straight line and OA is a ray, ठीक है बच्चों। तो अब लीनियर पेयर लगाते हैं प्यारे बच्चों बहुत आराम से। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल AOD, एंगल AOD प्लस ये वाला एंगल होगा एंगल AOC इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे आपने लीनियर पेयर इस CD में लगाया है, CD स्ट्रेट लाइन पे लगाया, ऐसी लीनियर पेयर आप लगा देंगे AB में, और उससे क्या होगा कि ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा। AOC देखो इसमें भी आ रहा है और AOC इसमें भी आएगा, और फिर जब कंपैरिजन होगी तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। प्रूफ हो गया? क्लियर है? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें साइमल्टेनियसली दो स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को पुट करना है, इक्वेशन बना के कंपैरिजन कर दोगे, दैट्स ऑल। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? चलो भैया नेक्स्ट सेकंड डायग्राम में आपको बिल्कुल सेपरेटली बनाकर दिखाता हूँ, क्योंकि विदाउट डायग्राम मज़ा नहीं आता। एक विजुअलाइजेशन बच्चे को होना चाहिए, दैट इज ए, ये बी और ये बेटा आपके साथ हो गई रे, दिस इज ओ सी। मैंने अभी क्या बताया बच्चे आपको, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। तो चलिए आप इसको भी इसी तरीके से मेंशन करेंगे हम। अब की बार क्या है, यहाँ लिखेंगे ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड, जल्दी चेक करो रे क्या है, ओ सी इज अ रे। क्लियर है बच्चों? दिस इज फुल स्टॉप। तो आप क्या करेंगे,
इन एंगल्स को लिखते हैं बेटा। इस एंगल का क्या होगा, एंगल AOC, एंगल AOC, लुक एट हियर, ठीक है, AOC प्लस एंगल BOC, प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो इट वॉज आर फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अभी इसमें एक चीज़ की कमी है, हमने रीज़न क्या पुट किया, तो इसके लिए हमने रीज़न पुट किया यहाँ लीनियर पेयर बाय प्रॉपर्टी, हमें लीनियर पेयर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी हैव मेड टू इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस की हमें कुछ नहीं करनी है बेटा, सिंपल कंपैरिजन करनी है, क्योंकि ये इसकी राइट हैंड साइड भी 180, इसकी राइट हैंड साइड भी 180, तो कंपैरिजन करेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टर्म्स लिखी हैं ये इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है बात, यूक्लिड से, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो दोनों 180 है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड आप मेंशन कर देंगे प्यारे बच्चों। तो एंगल, आई कैन चेंज कलर, यस, एंगल AOD प्लस एंगल कितना हो गया AOC इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। लुक एट हियर, देखो AOC से AOC एलिमिनेट हो गया और आपके सामने प्रूफ आ गया, चेक करो बेटा क्या प्रूफ आ गया, चेक करो। एंगल AOD इज इक्वल्स टू किसके हो गया, एंगल BOC के। किस किस बच्चे को समझ नहीं आई, लुक एट हियर, तो ये आपके सामने क्या हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। अब सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट आप सिमिलरली कर लेंगे, ये वाला पार्ट सिमिलरली लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे को प्रूफ करना है तो मैं आपको समझा देता हूँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल इनर बोर्ड में समझाऊंगा मैं आपको, कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। फिलहाल आप किसी एक को दिखाएंगे, बाकी आप लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा भैया, एंगल AOC इक्वल्स टू किसके हो गया, एंगल BOD के। इज दैट क्लियर और नॉट, ये आपके सामने प्रूफ हो गया है। सभी को समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन, मैं फटाफट रिकॉल कर देता हूँ। देखिए CD एक स्ट्रेट लाइन है, OA रे है, लीनियर पेयर लगाया। दूसरी AB एक स्ट्रेट लाइन है, OC एक रे है, हमने लीनियर पेयर लगाया। और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, क्योंकि लीनियर पेयर में दोनों की राइट हैंड साइड कितनी थी बेटा, लुक एट हियर, ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। दोनों की कंपैरिजन करके हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में AOC एलिमिनेट हो गया एंड क्या बचा, AOD और BOC, यही हमारा क्या एक लीनियर पेयर था। सेकंड लीनियर पेयर हम सिमिलरली प्रूफ कर देंगे, ठीक है, लेकिन सेकंड लीनियर पेयर कैसे प्रूफ होगा मैं आपको इनर बोर्ड में समझा देता हूँ। ABCD, यस, एक और लेकर लुक एट हियर, देखो बच्चों ये आपके सामने AB थी, क्लियर है। एक्चुअली हम नंबर चेंज नहीं कर सकते, मतलब नंबर इज अ सेंस लेटर्स नेम, और ये CD है, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया बेटा AOD BOC के, राइट, देखो AOD BOC के। अब हमें क्या करना है, AOC किसके करेंगे जल्दी देखो, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, देखो इधर AOC किसके, BOD के। साफ दिख रहा है आपको। एक तो ये वाली आप लीनियर पेयर ले लेंगे, AB वाला, देखो लोकेट हियर, लोकेट हियर बेटा AB, ठीक है, लोकेट हियर, ये O पॉइंट ओ लिया था हमने बेटा, OC, लोकेट हियर, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री हो गया। अब ऐसे क्या लेंगे हम CD, लोकेट हियर, ऐसे ही लेंगे CD, लोकेट हियर, C और D, CD हो गई, और OB क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, रे हो जाएगी। तो देखो BOC प्लस BOD, तो देखो AOC, लोकेट हियर, AOC प्लस BOC 180 हो गया, ऐसी BOC प्लस BOD, लोकेट हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू रफली। यहाँ पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लैंग्वेज लिखेंगे, AB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OC इज अ रे। तो देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चे, 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एक नेक्स्ट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, CD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OB इज अ रे। तो लोकेट हियर कितना आ जाएगा, BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री, लोकेट हियर। अब आपके सामने इक्वेशन बन गई, लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मुझे लगता है कि डायग्राम को मुझे थोड़ा सेपरेट कर देना चाहिए, जिससे आप चीज़ों को होच पोच ना कर पाएँ। तो मैं बेटर समझूंगा कि इसको छोटा करके मैं इधर ही फिक्स कर देता हूँ, या यस यस, ये देखिए बेटा, इसको मैं ओके
नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं इधर से बना देता हूँ। देखिए दोनों फिगर आपके सामने बनी हुई है। अब आप कंपैरिजन करेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ये भी 180, ये भी 180। तो देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। लुक एट हियर, BOC से BOC कट गया, तो एंगल AOC किसके इक्वल आ गया? चेक इट आउट, BOD के। बट प्यारे बच्चों, अगर आपने एक प्रूफ किया है तो सेकंड वाला आप सिमिलरली लिख सकते हैं, क्लियर है? लेकिन दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर मान ली जाए आप दोनों की प्रूफ देते हैं तो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि एक का प्रूफ और दूसरा जस्ट सिमिलरली हम इस तरीके से कर सकते हैं तो चल जाता है। आई होप आपको पूरा का पूरा ये जस्टिफिकेशन समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।